जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में। आप लोग एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोगों की तैयारी आसान हो जाएगी। एमपीपीएससी मेंस में एमपी का कितना इंपॉर्टेंस है ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कि आप लोग कैसे उसकी तैयारी करो। तो अभी तो आप लोग क्या रिजल्ट आया तो एकदम से धमाके से इंदौर में भी कोचिंग चालू वगैरह हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। अभी भी आप लोगों ने अगर तैयारी नहीं स्टार्ट की है, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग एक खाका बना लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है। एमपीपीएससी में एमपी मेंस में एमपी कितना आता है मैं आपको 2-3 लेक्चर में बता दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 10-10 मिनट का रहेगा। तो आज मैंने जो 2014 से लेके 2018 तक जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है 150 नंबर का, जो 2019 के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं अभी, उसमें एमपी कितना आया तो आप उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अभी मैं सेकंड वाले पेपर की बात करूंगा तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें काम आ जाए। देखो भाई, अब पहली बात मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो 2018 की बात करें 3 मार्कर की 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की तो कोई भी देखने को नहीं मिला। 2017 में बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान और भवभूति दो चीजें आई, मतलब आपको समझ में आया कि राइटर से उसने दो क्वेश्चन 3-3 मार्क्स वाले पूछे। 2016 की बात करें तो अहिल्याबाई होलकर, डॉक्टर रघुवीर सिंह और मांडू 3 क्वेश्चन पूछे उसने 3 नंबर वाले 2016 में। फर्स्ट पेपर की बात चल रही है पूरी अभी, ठीक। अहिल्याबाई होलकर, डॉक्टर रघुवीर सिंह और मांडू, मतलब अलग अलग जगह से वैरायटी से उसने क्वेश्चन पूछे। 2015 की बात करें तो कालिदास और बालकृष्ण शर्मा नवीन 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे, राइटर से पूछे उसने फिर से क्वेश्चन, ऊपर भी राइटर से क्वेश्चन थे। आगे 2014 की बात करें तो एक क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी, मतलब राइटर। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि 3 मार्क्स वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है मैं उसमें आपको चीजें करके रखना पड़ेगी। राइटर्स वाली चीजें कर लो, आप पर्यटन वाली चीजें कर लो, उसके बाद में हिस्टोरिकल जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप लोग एक चीज और देखोगे कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा कम देखने को आपको मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं और वो बार बार भी होते हैं, लेकिन बहुत कम चीजें मिलेंगी। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये थे। अब हम लोग 6 मार्क्स वाले की बात कर लेते हैं 2019 के अकॉर्डिंग। 2020 में तो सिलेबस चेंज हो चुका है, मतलब क्राइटेरिया पूरा तो चेंज नहीं हुआ है। 6 नंबर वाले की बात करें तो 2018 में आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 है, संक्षेप में वर्णन करना आपको नॉर्मल सी बात है, आपको 3-3 फैक्ट डालोगे आपका एक पेज भर जाएगा, एक पेज से ज्यादा बातें लिखने की नहीं है। 3 विश्व धरोहर स्थल है आपके, आप आराम से करो। करंट में तो 2 चीजें और पढ़ने को है। तो एक ये क्वेश्चन अपना बना हुआ है कि विश्व धरोहर स्थल से आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जगनीक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें। अच्छे अच्छों के लिए ये क्वेश्चन बहुत दिक्कतदायक हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे। तो आपसे क्या पूछा है, जगनीक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालें। इसका मतलब जगनीक के साथ में अब आप थोड़ा सा फोकस कर लेना किसके ऊपर, ईसूरी के ऊपर, घाघ के ऊपर, एक और है आपके, ये 4 लोग फेमस है ना। तो ये आपको याद रखना है कि लोक साहित्यकार में 4 लोग फेमस है, उसमें से जगनीक एक है, जिसमें से ईसूरी और घाघ भी आ जाएंगे। तो आगे जाके आप लोग है ना ये ध्यान रखना, संत सिंगाजी वगैरह इनको आप प्रिपेयर करके रख लेना कि जगनीक से आया है तो इन तीनों से भी आने के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लोगों ने बहुत सारे बौद्ध स्थल पढ़े होंगे कि मध्य प्रदेश में अशोक ने ये बनवाया, सांची बनवाई है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषताओं का वर्णन करें। 2018 में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे, 2017 में उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये अपने ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषताओं का वर्णन, मालवा की चित्रकला पर प्रकाश डालें। जब आप चित्रकला, जब आप एक वो वाला पोर्शन पढ़ते हो कि भाई मालवा की चित्रकला, मालवा के लोक नृत्य, मालवा के फिर हो जाएगा आपका लोक गायन शैली, संजा, मटकी और ये सारी चीजें पढ़ते हो। यहाँ पे उसने पूछ लिया मालवा की चित्रकला पर प्रकाश डालें। हो सकता है अगली बार वो पूछ ले कि भाई बुंदेलखंड की चित्रकला पर प्रकाश डालें, बघेलखंड की चित्र पर प्रकाश डालें, या बघेलखंड के लोक नृत्य के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हिस्टोरिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं अभी। तो आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आप प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, आप होशियार लोगों, वैसे भी 73 कट ऑफ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई हर किसी को 73 नंबर आ जाएंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 2016 की बात कर लेते हैं। रानी दुर्ग 2016 में 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, 2017 में 2 क्वेश्चन थे। 2016 में 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन थे। रानी दुर्गावती तथा मुगलों की सेना के मध्य का युद्ध का वर्णन करें। रानी दुर्गावती तथा मुगलों की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन करें। कुल मिला के बात इतनी है कि जब आप इसको स्टोरी वाइज पढ़ोगे कि रानी दुर्गावती और मुगलों के बीच क्या हुआ, उसका कंक्लूजन लिखना। भाई युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच में, कोई उसका रिजल्ट हुआ होगा, उसके कोई कारण हुए होंगे और उसके कोई प्रभाव हुए होंगे, परिणाम हुए होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रानी दुर्गावती और मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके परिणाम क्या हुए और उसका क्या महत्व है
कहां पर? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको दो दो फैक्ट भी अगर डालते हो आप तो आपका पेज पूरा भराने के चांसेस रहेंगे। और कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने टाइम पास के तौर पर कुछ कहानी के तौर पर लिखे जा रहे हो, उसको लिखने का तरीका भी बता दिया जाएगा। 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इस बार दो क्वेश्चन पूछे थे बुंदेला से संबंधित और एक का आंसर उधर ही था पीछे, याद आया आपको? तो 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का ये था। जबलपुर झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डाले। देखो ये जबलपुर झंडा सत्याग्रह और पर्यटन मध्य प्रदेश पीएससी के हिस्टोरिकल वाले पोर्शन में बहुत फेमस है, बहुत फेमस, मतलब इसको बार बार घिस दिया पूछ के, तो जरूरी नहीं है कि इस बार आई है, लेकिन 2-3 बार पूछा जा चुका है, एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। जबलपुर झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डाले, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बात करें 2015 की, तो खजुराहो के मंदिरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब खजुराहो के मंदिरों का संक्षेप में वर्णन, खजुराहो के मंदिर आपने 1000 बार पढ़ लिए होंगे, अब उनका संक्षेप में वर्णन करना, उनको लिखना है। अगर 5 मंदिर पे भी आप 2-2 लाइन लिखोगे तो आपका पूरा पेज भरा जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। 2015 में एक ही क्वेश्चन पूछा है। 2014 की बात करें तो अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत कठिन लगते हैं बच्चों को, अरे यार अवंतीबाई के बारे में हम लोगों ने प्रीलिम्स में 4 फैक्ट पढ़े हुए हैं, अब कैसे लिखेंगे? तो ये बड़ी एक समस्या है, उससे आपको निजात पाना है आपके हिसाब से। मांडू के भवनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इजीली लिख लोगे आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। तो ये हो गए आपके क्या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार फिर से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आगे यदि हम लोग बात करें 15 नंबर वाले की, तो भोज परमार की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक, भोज परमार की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धि, कुल मिला के आपको ये है कि परमार डायनेस्टी से एक क्वेश्चन बना है, वो भोज राजा भोज के ऊपर बना हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक, ये याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, ध्यान रखना। ये आगे मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 2017 में आया, वो 2018 में था। यहाँ पर आपका कहाँ चले गया, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, ये आ गया। ठीक, उधर 6 में, इधर 15 में। मध्य प्रदेश के पर्यटन के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन किसका है, 2017 का। दोस्तों ये 2018 के 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, और 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो पर्यटन इधर भी पूछा है, विश्व धरोहर स्थल, इधर से मांडू, और तो पर्यटन स्थल में सब चीजें आप लोगों ने देखी। सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। सल्तनत कालीन मालवा के जीवन पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, सल्तनत कालीन मालवा। सल्तनत की बात करें तो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हो, आपको पता है कि भाई सल्तनत काल जब चल रहा होगा, टाइम पीरियड चल रहा होगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊं और आप लोगों को बड़ा आनंद आए हिस्ट्री में। हालांकि मैंने क्वेश्चन वाइज का सोचा है कि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो ये सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन वाला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। फिर से क्वेश्चन आ गया पर्यटन से रिलेटेड, इधर भी पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है आपका, और ये 15 मार्क्स में इधर से फिर से आपका बन गया कब, 2016 में 2 क्वेश्चन बन गए। भोज परमार की उपलब्धियों के आधार पर उसका मूल्यांकन कीजिए। उसकी क्या क्या उपलब्धियां, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कीजिए। कुल मिला के आपने भोज परमार को अगर पढ़ा हुआ है तो आपको लिखना आना चाहिए 15 नंबर में। एक बार ये पूछा गया और एक बार ये पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालिए 2014। मतलब कुल मिला के पर्यटन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई चीजें आ रही हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी वगैरह कुछ एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब अपन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ही आए हैं दोस्तों। तो अभी आप लोगों को इतना फंडा क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी, और इसको फोकस करके अगर आप स्टडी करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें मैंने फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं एमपीपीएससी मेंस के 5, केवल एमपी के, केवल एमपी, क्योंकि एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है। जब आप खुद उठा के देखोगे तो एमपी का कितना वेटेज है। ये फर्स्ट पेपर की बात चल रही है हिस्ट्री वाले की, और पार्ट ए की बात चल रही है। तो अगर 3 या 9 अगर अपन बात करें 2 क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन ये हो गए, फिर 2 क्वेश्चन ये हो गए। अगर अपन एक बात कर लें, मोटा मोटा गणित निकाले तो 6 दूना 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। उसके बाद में 2 क्वेश्चन 15 दूना 30। आप सोचिए जरा, 6 दूना 12, 15 दूना 30, 30 और 12 कितने हो गए, 30 और 12 हो गए 42। 42 में आप 2 नंबर जो 2 क्वेश्चन 3 और 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9 कर दिया, 3 और 3 2 हो जाएंगे 6। तो 42 और 6 कितना हो गया 48। मतलब आप सोचिए कि 150 की जो हिस्ट्री आ रही है उसमें आप 50 नंबर का एमपी पूछा जा रहा है। आया समझ में, फंडा देखो जरा। 3 नंबर का ये, 3 नंबर का 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। 6 दूना 12 और 6 3 18, 18 हो गए। 15 का एक क्वेश्चन, 15 का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए 2018 में। तो 15 और 15 कितने 30, 30 और 18, मतलब मोटा माटी गणित निकालो तो 40 नंबर के समथिंग आपका हिस्ट्री आ रहा है एमपी का। समझ आ गया आपको एमपी का वेटेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।